नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस नए लाइव सेशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं एचपी टेट आर्ट्स पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। और ये जो हम प्रश्न आज डिस्कस करेंगे ये पूछे गए थे 2019 और 20 में। इसमें हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो रहेंगे 3। और इसी के साथ एचपी टेट पीवाईक्यूज का ये पार्ट नंबर 10 रहने वाला है। इससे पहले हमने 9 पार्ट कर लिए हैं, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारे पास है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा गया है, भारत का कौन सा नगर सन सिटी के नाम से विख्यात है? यानी भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर को जो है भारत का सन सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात करें जयपुर के बारे में, तो जयपुर को जाना जाता है गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के नाम से। पुरी की बात करें तो पुरी में आपको याद रखना है कि यहाँ की जो रथ यात्रा है वो सबसे प्रसिद्ध है, और उसी के साथ यहाँ पर जो है जगन्नाथ मंदिर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कन्याकुमारी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है, यानी मुख्य भूमि पर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इसमें पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किसके लिए है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये जो है 4 मुख्य जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ती है, और वो 4 मुख्य शहर हैं दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, और चौथा जो शहर है वो है कलकत्ता। ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें पूछा गया है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? यानी जो कथकली डांस है वो कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य है। इसी के साथ आपको केरल का एक और लोक नृत्य याद रखना है, और वो है मोहिनी अट्टम। यानी मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये केरल के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश का आप सभी जानते होंगे नाटी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कथक। यह कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कथक आए तो वो उत्तर प्रदेश का होगा, और अगर कथकली आए तो वो केरल का होगा। और असम का आपको याद रखना है, यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है बिहू। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें पूछा गया है, दमन और दीव की राजधानी है। तो दमन और दीव की जो राजधानी है वो है दमन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करावती की बात करें तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। सिलवासा की बात करें तो ये पहले राजधानी होती थी दादर
और जो नगर हवेली है वहाँ की। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि दादर और नगर हवेली जो है इसको अब दमन और दीव में मिला लिया गया है, जिसके कारण अब भारत में जो है 9 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें पूछा गया है मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो मुर्रा जो है वो भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एचपी टेट में भेड़ की नस्ल भी पूछी जाती है एक, और वो उसका नाम जो है वो है मैरिनो या फिर मोरिन। ये आपको ध्यान में रखना है। गाय की भी प्रसिद्ध जो नस्लें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक हो गई साहिवाल और दूसरी हो गई गीर। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें पूछा गया है कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों बाद आता है और ये 4 जगहों पर होता है, जिसमें है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 6 वर्षों बाद जो है वो आता है अर्ध कुंभ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिलासपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है, और ये है दियोली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें पूछा गया है पराशर झील किस जिले में है? तो पराशर झील जो है वो मंडी जिले में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे जो है तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल्लू से आपको याद रखनी है भृगु झील। चंबा से आपको याद रखनी है मणिमहेश। शिमला से आपको याद रखनी है चंद्र नाहन झील। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरई तमिलनाडु में जो है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बिहार की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है बोध गया के बारे में। और त्रिची से आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है श्री रंगम। श्रीरंगम जो प्रसिद्ध मंदिर है वो त्रिची में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा गया है स्नो लाइन क्या है? ये प्रश्न जो है एचपी टेट में पहले भी पूछा गया है। तो स्नो लाइन वह ऊंचाई होती है जिसके ऊपर बर्फ जो है वर्ष भर स्थायी रहती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है, और इसी के साथ ही ये जो है भारत का सबसे लंबा बांध भी है। और है कहाँ पे? तो ये है ओडिशा में। बात करें भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आप सभी जानते हैं। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है नागार्जुन बांध, और ये बना है कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में है, और ये बना है नर्मदा नदी पर। ये भी आपको
ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है धगर चरवाहा मानसून में कहाँ ठहरता है। तो ये प्रश्न भी एचपी टेट में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि जो धगर चरवाहा है वो कहाँ के हैं। अब पूछा है कि कहाँ पर ठहरता है मानसून के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धगर चरवाहा जो है वो महाराष्ट्र के मध्य पठार में मानसून के समय में ठहरते हैं, और धगर चरवाहे जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटक जो है वहाँ पर सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है, यानी वहाँ से सबसे ज़्यादा सोना जो है वो निकलता है। भारत का जो लगभग 90% सोना है वो यहीं से मिलता है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण खदान है वो है कोलार। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें पूछा गया है अमन, औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल की। अमन, ओस और बोरो जो हैं ये चावल की महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसके अलावा आपको गेहूं और मक्का की भी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत में पिछली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो है पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे 2021 होता, तब आंसर क्या होता, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो होगा ऑप्शन ए, गोवा। और जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है सिक्किम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जनसंख्या के आधार पर। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर शहर किस को कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर शहर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। आगे है सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है। तो सुंदरबन डेल्टा का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। चलिए अब आगे बात करते हैं सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है यूटी बन चुका है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में जो है सलाल जल विद्युत परियोजना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें पूछा गया है पीसी कल्चर संबंधित है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पीसी कल्चर जो है ये संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुष्प उत्पादन को जो कहते हैं फ्लोरी कल्चर। वहीं पर अंगूर उत्पादन को आप सभी जानते होंगे किसको कहते हैं विटिकल्चर, और शहद उत्पादन को कहते हैं एपी कल्चर। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये क्वेश्चन एचपी टेट में 2019 से पहले लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
वहीं पर आपको जोग जलप्रपात के बारे में भी पता होना चाहिए। जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। जिस नदी पर ये बना है वह नदी है शरावती नदी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें पूछा गया है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात करें कि ये किसके लिए है, तो ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क और ये शेरों के लिए है। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और असम से आप सभी को याद रखना है काजीरंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें पूछा गया है डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर जो है डोडा बेटा चोटी स्थित है। इसी के साथ आपको अन्नामलाई के बारे में याद रखना है कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा गया है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सौरमंडल का जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है वो है बुध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है और मंगल के बाद जो है बृहस्पति आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और यहाँ से जो ये प्रश्न पूछे गए हैं ये 2020 में पूछे गए हैं, यानी 2019 में टोटल 26 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे गए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 27 है इसमें पूछा गया है भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशाला को जो है भारत में लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपको मंडी के बारे में याद रखना है कि इसे हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। केलोंग जो है ये लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। ये प्रश्न वैसे तो रीजनिंग का है, लेकिन एचपी टेट में आपको पता है रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रख दिया है ज्योग्राफी में। ये है यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी रेखा होगी, यानी उसकी राइट साइड को जो है वो कौन सी दिशा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा उसकी राइट साइड को होगी। चलिए अब आके बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें पूछा गया है पट्टन घाटी कहाँ स्थित है। तो पट्टन घाटी जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किन्नौर से आपको याद रखनी है सांगला घाटी, सिरमौर से आपको याद रखनी है क्यारदा दून घाटी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें पूछा गया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया। तो महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो है ये दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब इन्होंने दिया था, तो इन्होंने दिया था 1912 में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में।
इसमें पूछा गया है पृथ्वी की परत यानी जो भूपरपट्टी है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है। तो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा है। बुध के बारे में आपको पता है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें पूछा गया है वह दक्षिणी अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जो देश है ये तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें पूछा गया है वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। तो वुल्लर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है ये राज्य नहीं है, ये यूटी है। राजस्थान से आपको जो झील याद रखनी है वो रखनी है सांभर और इसी के साथ जो है पुष्कर। ये दो झीलें आपको राजस्थान से याद रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें पूछा गया है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, यानी किस प्रकार की वनस्पति में जो है वो रबड़ का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है और उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति होती है उसी से रबड़ का संबंध है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है। तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वह है बेंगलुरु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें पूछा गया है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में जो है हीराकुंड परियोजना है और ये है महानदी पर। हिमाचल प्रदेश की भाखड़ा बांध आपको याद रखनी है। उत्तराखंड से आपको टिहरी जो बांध है उसको याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है। तो भौर का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है ये सूर्य के नज़दीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है। तो ये प्रश्न भी 2020 से पहले लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में जो है कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है। आगे पूछा गया है किलिमंजारो पर्वत किस देश में है। तो किलिमंजारो जो पर्वत है वो तंजानिया में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेपाल का आप सभी जानते होंगे इसका है माउंट एवरेस्ट। और जापान से जो आपको याद रखना है पर्वत वो है माउंट फूजी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें पूछा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ना तो हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, ना तमिलनाडु से, न पंजाब से। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से और इसी के साथ कुल मिलाकर ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के बारे में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है।
तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। वोल्गा नदी की बात करें तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ये भारत की जल मात्रा में सबसे बड़ी नदी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में जो है हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो नारा दिया था वो था जय जवान जय किसान का। इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन जो है भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें पूछा गया है एल्लोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो एल्लोरा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ गुफाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो है भीम बेटका की गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि भीम बेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें पूछा गया है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, यानी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के बारे में। इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है वो निकलती है। ब्रह्मगिरी से जो निकलती है वो है कावेरी नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें पूछा गया है दक्कन पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन का पठार जो है ये भारत में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अफ्रीका से आपको याद रखना है इथोपिया का पठार। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में बात करें कि भारत में कहाँ पर उगाई जाती है, तो भारत में कर्नाटक में उगाई जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 के बारे में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें पूछा गया है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है ये कहा जाता है जूट को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपास की बात करें तो कपास को हम कहते हैं सफेद सोना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये प्रश्न भी 2020 से पहले लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 दिनों में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। और 29 दिन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 29 दिन जो है ये 2 पूर्णिमाओं के बीच का समय होता है। अब आगे है प्रश्न नंबर 54। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 के बारे में। इसमें पूछा गया है प्रकाश की गति क्या है, यानी लाइट की जो स्पीड है वो क्या है। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न शुरू होते हैं ये प्रश्न दिसंबर 2020 के जो टैट हुआ था उसमें पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 57 है, कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 जो हैं ये गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। इससे पहले हमने चावल की प्रमुख फसलों के बारे में बात की थी। और यहाँ पर सब नहीं होगा, यहाँ पे सेव था ऑप्शन में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 के बारे में। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो है बलह घाटी। ऑप्शन बी सही होगा और ये है मंडी जिले में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 के बारे में। मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है। तो मकोड़ी जोत जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 के बारे में। नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है। तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है उसका नाम है चोंग। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 के बारे में। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें यहाँ से केवल मकर रेखा गुजरती है। यूरोप की बात करें तो यहाँ से कोई भी जो रेखा है वो नहीं गुजरती है। और एशिया की बात करें तो एशिया से सिर्फ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ही गुजरती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें पूछा गया है पठार से क्या अभिप्राय है, यानी पठार जो है हम किसे कहते हैं। तो पठार हम कहते हैं ऊंचे धरातल का, इधर सपाट होगा, विस्तृत भाग जो होता है उसको हम पठार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। पहाड़ों से आवृत जमीन को हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। बर्फ से ढकी जो जमीन होती है इसको हम हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 के बारे में। 7 बहनें किसे कहा जाता है। तो 7 बहनें कहा जाता है पूर्वोत्तर के राज्यों को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो इनको हम कहते हैं पंचनद, या फिर इसके अलावा हम इसको कहते हैं सप्त सिंधु। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 के बारे में। मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी पहले पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। काले रंग का प्रयोग किया जाता है सीमाओं को दर्शाने के लिए। सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है बर्फ जो होती है उसको दर्शाने के लिए। और भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है पहाड़ों और पठारों को दर्शाने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर
66 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है। तो ये प्रश्न भी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें पूछा गया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। यानी जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और परिक्रमण के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें कक्षीय तल के बारे में कि कक्षीय तल किसको कहते हैं। तो कक्षीय तल जो है वह काल्पनिक समतल होता है जिस पर पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में घूमती है। इसके बाद प्रदीप्ति वृत्त की बात करें तो प्रदीप्ति वृत्त जो है ये ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा होती है जो दिन और रात का विभाजन करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और घूर्णन जो है वो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिससे दिन और रात में परिवर्तन होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 के बारे में। इसमें पूछा गया है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा जाता है वो है विशाखापट्टनम। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 के बारे में। इसमें पूछा गया है प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेडियरियन का मान क्या है। तो इसका मान होता है 0 डिग्री और ये लंदन से गुजरती है। 180 डिग्री जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1971 से आपको याद रखना है कि इस वर्ष जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 के बारे में। इसमें पूछा गया है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुजरात में है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र। और केरल में जो है कोई भी परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। और महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 के बारे में। इसमें पूछा गया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 के बारे में। इसमें पूछा गया है मैरिनो एक प्रजाति है। तो आप सभी जानते होंगे कि मैरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है तमिलनाडु का। इसको हम शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको अभी बताया था कि इसका है कथक। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। केरल के भी मैंने आपको दो बताए थे, पहला था कथक कली और दूसरा था मोहिनी अट्टम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा गया है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप सभी का जो आंसर था वो शायद गोदावरी होगा, लेकिन गोदावरी को दक्षिण
गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा नहीं कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंडी। मंडी को हिमाचल का बनारस या फिर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। आगे है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए अच्छी होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो है भारत और चीन के बीच, ऑप्शन बी सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है, यानी वो उसका विस्तार है। चलिए अब आगे देखते हैं, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का जो मुख्य कारण होता है वो होता है विवर्तनिक बल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्षरण की बात करें तो ये होता है बाहरी कारकों के द्वारा चट्टानों का टूटना। अनाच्छादन की बात करें तो अनाच्छादन का अर्थ होता है अपक्षय और अपर्दन से चट्टानों का टूटना। अपक्षय की बात करें तो अपक्षय का अर्थ होता है अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना। अगला प्रश्न है, प्राच्छू झील कहाँ स्थित है? तो प्राच्छू झील जो है ये तिब्बत में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, भारत का मैनचेस्टर शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको 3 बार देखने को मिल गया होगा। इसका क्या आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखे ये 2019-20 में पूछे गए थे। अगली वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो 2021 से रिलेटेड होंगे, यानी जो 2021 के टैट में पूछे गए थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।